गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट 3 जो मैथ और साइंस का हो रहा है। किसके लिए? बिहार पुलिस, आर्मी, एसएससी, जीडी या किसी भी और एग्ज़ाम के लिए। जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, इस टेस्ट को ज़रूर दें। इस टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, इस टेस्ट को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि आपको बहुत कम भी मैथ आता है, फिर भी इस टेस्ट की सहायता से आप आसानी से मैथ सीख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। जबकि बी उस कार्य को 16 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में। दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? जब भी इस प्रकार के टाइम एंड वर्क इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवे, तो पूरा जो कार्य होता है दोनों का एलसीएम होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं? 16 को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 16 12 से नहीं कट रहा है तो 16 दिन 32, 32 12 से कटा कि नहीं कटा। 16 3 48, 48 12 से कट गया क्या? 48 12 से कट जाएगा, यानी 48 हमारा क्या हुआ? एलसीएम। यानी बड़ी संख्या को पढ़ना स्टार्ट करना है, वो देखना है छोटी संख्या से कट रहा है कि नहीं, वो हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम हो गया तो इसको क्या कीजिए, 48 को 12 से भाग दीजिए। यहाँ लिखिए 4। 48 को 12 से भाग देंगे कितना होगा? 4। 48 को 16 से भाग देंगे क्या होगा? 3। जो 4 और 3 आया, इसका मतलब क्या हुआ? ए 4 काम एक दिन में कर सकता है, बी 3 काम एक दिन में कर सकता है। लेकिन कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पूरा काम कितना है? 48 काम हमको करना, 48 काम है। ए और बी मिल के करेगा तो ए बी मिल के एक दिन में कितना करता है? 7 काम। तो 48/7 दिन में सब पूरा काम कर देगा। तो 48/7 का मतलब क्या है? 7 से 49 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 42, 42 और 6 बच जाएगा, 6 0। तो क्या होगा? 7 8 56, यानी 6.8 के करीब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी काम को कितना दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। ए अकेले काम को कितना दिन में करता है? ए अकेले 15 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या बताएं? 15 को पढ़ना स्टार्ट करना है, उसके बाद देखना है कब 10 से कट रहा है। तो 15 तो 10 से नहीं कट रहा है, तो 15 दिन किए 30। 30 10 से कट रहा है क्या? हाँ, 30 10 से कट रहा है, तो एलसीएम हमारा कितना हुआ? 30 हो गया। 30 में 10 से भागा दिए तो यहाँ 3 आएगा। 30 में 15 से भागा दिए तो कितना आएगा? 2 आएगा। ए का मान तो 2 हो गए। ए का मान कन्फर्म रूप से कितना हो गया? 2। लेकिन ए प्लस बी का मान 3 आ रहा है, तो अगर मतलब बी का मान कितना रखना पड़ेगा 3 लाने के लिए? तो 1 रखना पड़ेगा। कैसे सोचें? क्योंकि बी का मान है, ए का मान यहाँ तो कितना 2 ला दिए, तो ए प्लस बी 3 है, तो ये 2 रख दिए। 2 में कितना जोड़े के 3 आ जाए, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। अब कह रहा है बी अकेले कार्य को कितना? 30 कार्य है। बी का एफिशिएंसी कितना है? बी, इसको एफिशिएंसी आता है जो आगे में लिखाता है इसे। बी कितना काम कर रहा है? एक दिन में 1 काम कर रहा है, यानी बी को कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। उसके एफिशिएंसी से भागा दीजिएगा, उसका दिन आ जाएगा। 30 दिन कौन सा है? आंसर हमारा बी सी है। आगे बढ़ते हैं। कहा 3 काम, 3 व्यक्ति ए बी सी है। ए है, बी है और कौन है? सी है। कह रहा है 12 दिन में, 15 दिन में और कितना? 20 दिन में कार्य 20 दिन में कर सकते हैं। कार्य को करना था 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। बी यदि बी मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? पहले क्या होगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम सबसे बड़ा कौन है? 20। 20 को 20 से देखिए 15 भी नहीं कट रहा है, 20 से कौन नहीं कट रहा है? हमको 12 भी नहीं कट रहा है। आगे बढ़ें। 20 का दूना किए 40, 40 से भी 15 नहीं कट रहा है, 12 नहीं कट रहा है, तो 20 का तिगुना किए वित्तीय 60, 60 से 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, तो 60 क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। अब 12 में 60 से भागा देंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 15 में 60 से 15 भागा देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 60 में 20 से भागा देंगे कितना आएगा? 3 आएगा। पूरा 60 काम है। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 5 4 9 और 9 12, यानी 12 काम एक दिन में करेगा, यानी पूरा कितना दिन लगेगा? 5 दिन लग जाएगा। तो 5 दिन कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा आंसर ये है। आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार टाइम भर के क्वेश्चन को किया जाता। कह रहा है
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी का मान कितना है, अपने ट्राई कीजिए, ये हो जाएगा 8 दिन है। बी अकेले कितना है, तो बी अकेले 12 दिन है। 8 12 का एलसीएम लेंगे, 12 से 8 नहीं कटेगा तो एलसीएम 12 गुना करेंगे, 12 दूना 24, 24 से 8 कटिएगा, यानी 24 हमारा एलसीएम हो गया। 24 में 8 से भागा देंगे, यहाँ 3 आएगा, 24 में 12 से भागा देंगे तो कितना आएगा, हमको 2 आएगा। बी का मान तो कन्फर्म रूप से 2 है। बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ कितना है, 2 है। और ए प्लस बी का मान 3 है, इसका मतलब ए का मान कितना लेना पड़ेगा, ए का मान 1 लेना पड़ेगा। 2 1 3 कितना होगा, 3 होगा। ये अकेले कार्य कर रहा है तो 24/1 का एफिशिएंसी कितना है, एक एफिशिएंसी 1 है, तो 24/1 मतलब 24 दिन इसको लगेगा। 24 दिन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। अगला देखते हैं, क्या रहा है, एक कार्य को 6 पुरुष या 12 महिलाएं, 6 पुरुष या 8 महिलाएं 12 दिन में कर सकते हैं। क्या कह रहा है, एक कार्य को 6 पुरुष या 8 महिलाएं 12, या के मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। टाइम वर्क में अगर या रहे इसका मतलब बराबर होता है, और का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्या बोले, टाइम और वर्क में या का मतलब बराबर होता है और का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इस बात को कहीं हम छोटा करके रख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 6 पुरुष या 12 महिलाएं, तो 6 पुरुष का मतलब क्या हुआ, 6 पुरुष को मेन लिख देते हैं, या 8 महिलाएं, 8 महिलाएं को 8 फीमेल लिख देते हैं। महिला कौन सी फीमेल कहा जाता है, और पुरुष को क्या कहा जाता है, मेल कहा जाता है। इससे क्या निकालेंगे, मेल, इसको काट दे सकते हैं, 4 से 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो मेल बटा गुना में फीमेल तो बटा फीमेल आएगा, और 4 बटा क्या आएगा, 4/3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैन एक दिन में 4 काम कर सकता है, वुमेन फीमेल एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकती है। कह रहा है 12 दिन तक काम किया है, या तो 6 मैन ले लीजिए, बराबर है ये, तो ये 8 फीमेल। अगर 6 पुरुष लेते हैं तो 6 पुरुष, एक पुरुष, 6 पुरुष है तो एक पुरुष कितना काम किया, 4 काम किया, तो 6 पुरुष कितना, 24 काम करेगा। 24 काम कितना, 24 काम करेगा, 24 हो गया। तो 24 जो हुआ, 24 कितना दिन लगा, 12 दिन में, यानी पूरा काम कितना हुआ, 24 गुना 12। यहाँ पुरुष से भी निकाले उतना ही आएगा, महिला से भी निकालेंगे तो मान लीजिए 8 महिला है तो 8 महिला का ऑप्शन से 3 है तो 24 वो हो गया, और कितना दिन किया, 12 दिन, यानी पूरा काम कितना हुआ, 24 गुना 12। अब कह रहा है 3 पुरुष का मतलब कितना एफिशिएंसी हो गया, 3 पुरुष का मतलब 4 12, एफिशिएंसी कितना हुआ, 12। और 4 महिला का एफिशिएंसी कितना हुआ, 4 12, क्योंकि महिला का एफिशिएंसी 3 है तो 4 महिला है तो 12, पूरा मिला के एफिशिएंसी कितना हुआ, हमको एफिशिएंसी हुआ 12 12 24। कह रहा है मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 24 में 24 से काटेंगे इसको, यानी कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। एक बार और अच्छे से समझा देते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है। जब क्वेश्चन में कभी कहे या का मतलब क्या है, तो या का मतलब बराबर है, और का मतलब क्या है, तो और का मतलब हमेशा क्या है, जोड़ है। यहाँ या कह रहा है, यानी 6 पुरुष कह रहा है, पुरुष को मेन कह दिए, और 8 महिला कह रहा है, महिला को वुमेन या फीमेल कह दिए, मैन या फीमेल बोल दिए। तो मैं इसको काटे तो 4 से काटा, इसको काटे 3 से काटा, मैन बटा फीमेल बराबर, ये 4 बच गया, गुणाम 3 है तो भागम 3। इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी 4 काम कर रहा है, एक फीमेल कितना 3 काम कर रही है। और कह रहा है 8 पुरुष है, तो 8 पुरुष है तो 8 गुना 4 कितना, 24 काम तो हो गया। 24 काम कितना, एक दिन में, लेकिन 12 दिन कर रहा है तो 24 गुना 12 पूरा काम हो गया। फीमेल से निकालिए, फीमेल से भी बराबर होगा, 3, फीमेल का कितना 8 है, फीमेल का कितना है 3 है, तो 8 3 24 गुना 12, जो भी आएगा काम पूरा बराबर आएगा। 12 एक कहाँ से आ गया, इसको 4 से गुना किए, 24 हो गया, 24 काम एक दिन में, 12 दिन कर रहा है, पूरा काम हो गया। अब कह रहा है 3 पुरुष है, तो देखिए 3 पुरुष है तो पुरुष का एफिशिएंसी 4 है, 3 पुरुष है 4 12 एफिशिएंसी पूरा हो गया। और 4 महिला, और का मतलब प्लस है, 4 महिला का मतलब कितना है, एक महिला 3 काम कर रही है, 4 महिला 12 काम करेगी। अब पूरा मिला के एफिशिएंसी कितना हुआ, 12 12 कितना हुआ, 24 को इससे भागा दिए, 24 से 24 कटा,
हमको आंसर कितना है 12 दिन। आप समझ गए होंगे 12 दिन आंसर कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 625 भागा 25 है। तो पहले भागा क्रिया होती है, तो 625 में 25 से भागा देंगे, क्या है 625 में 25 से भागा देंगे और प्लस 36 दूना क्या होगा 72 होगा। देखिए एक कितना आएगा 25 आएगा और 25 और 72 कितना होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 97 आएगा। 97 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। अगला देखते हैं, कह रहा है 4x 3x - 2 बराबर 4x प्लस कितना है 6 है। देखिए इधर कितना है 4x है प्लस 3x है, तो ये बगल -3x आएगा, इस बगल -2 है, प्लस 6 है, तो इस बगल आएगा तो -6, यानी -8 का मान कितना होगा यक्स, तो यक्स का मान कितना होगा -8। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ये। अगला देखिए √144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। कम से कम आपको 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। 112 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 और प्लस 36 भागा 3 करेंगे तो 12 आएगा, माइनस कितना हुआ 12। देखिए 144 है, 144 प्लस 36 भागा 3 करेंगे 12 आएगा, 12 माइनस 12 क्या होगा, ये 12 में 12 कट जाएगा, आंसर क्या आना चाहिए 12। ऑप्शन नहीं है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नन होगा। देखिए क्या कर रहा है 15 गुना 4 कर रहा है, 15 चौका कितना हुआ 60, कोष्टक में पहले काम हो जाता है, 15 चौका 60 माइनस 12 भागा 3 कर रहा है तो कितना होगा 4, और प्लस क्या कर रहा है 6 कर रहा है। पहले जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ घटाव एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ये जोड़े तो 66 आ गया, 66 में 4 गया कितना हुआ 62 आ गया, 62 कौन सा है 66 में 4 गया, 66 में 4 गया, आंसर कितना है 62। ऑप्शन गलत दिया हुआ था, ऑप्शन सही कर दिए, कौन सा है 62। अगला देखिए 2 के पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और गुना 3 का पावर 3 है कितना हुआ 3 गुना 3 गुना 3 3 होती है 27। 3 का पावर 3 का मतलब क्या समझे, 3 का पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 है, 3 को 3 बार गुना किया। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या समझे 2 गुना 2 है, तो 2 गुना 4 हुआ 3 होती है कितना हुआ 27 हुआ, प्लस 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4 4 चौक 16 चौका 64 होगा, कितना होगा 64, भागा क्या है भागा 2, यहाँ प्लस है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो इसको कितना गुना किए तो क्या है 4 गुना 27 किए तो 27 चौक 78 से कितना 78 से 108 प्लस, देखिए क्या है 64 में 2 से भागा देंगे कितना आएगा 32 आएगा, 32 8 कितना होता है 40, यानी 140। आंसर कौन सा, आंसर हमारा बी है। आगे देखते हैं, कह रहा है एक संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है, कह रहा है 20%, एक संख्या x है, x का 20% का मतलब बटा 100 बराबर कितना है, कहा 50 है, तो कहा संख्या कितना है। देखिए इसको क्या किए काट दिए, यहाँ से इसको काट दिए, नहीं तो इसको कितना से काट दिए 20 है तो 20 को 5 से काटिए, 250 भागा में तो गुना में जाएगा कितना 50 गुना 5 250 हो जाएगा। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन हमारा बी है। कह रहा है एक वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद उसकी कीमत कितना 600 रुपया है। समझिए 100% की कोई वस्तु होगी, 50% छूट दे के लिखेंगे तो कितना होगा 75%, 75% का मान कितना दिया है 600 रुपया है, यानी कीमत छूट देने के बाद मैंने छूट दिया तो 75% आया तो उसका कीमत 600 रुपया है। तो कह रहा है अंकित में यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 600 बटा 75 जिसका वैल्यू दिया है उसे बटन में लिखिए और जो निकालना है उसका गुना कीजिए। तो देखिए यहाँ से कितना 25 75 25 चौका 100 और 3 से काटेंगे तो 200, यानी 2 गुना 4 कितना 800। हमारा आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ये है। आगे बढ़ते हैं, कहा एक परीक्षा में छात्र ने 120 में 84 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत बतावे 84 अंक प्राप्त किए कितना में 120 में, जितना अंक प्राप्त किए और टोटल नीचे लिखना है, अब गुना प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करना है। देखिए इसको क्या किए 20 से काटे तो 5 बार, 20 से काटे तो 6 बार और 6 से इसको काटेंगे तो 6 से 14 छक 84, 14 छक 84 यानी 14 पचे कितना हुआ 70%। यह हमारा आंसर हुआ 70%। कौन सा है, ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि इसका एक फल 56 है तो बड़ी संख्या,
अनुपात के मतलब 3:4 है, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, 7 यूनिट का मान कितना है 56 है। तो कह रहा है बड़ी संख्या नहीं 4 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 4 यूनिट का मान पूछ रहा है। अभी बताएं 56 जिसका मान दिया हुआ है उसको बट्टे में लिखना है, यानी 7 का मान दिया हुआ है, जिसका मान निकालना है उसको गुणा करना है। 7 × 56 800 के कितना आएगा 32। 32 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A/B बराबर 2:3 कितना है, A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर, देखिए पहले सॉल्व करके बताते हैं। A/B बराबर है 2:3 और B/C बराबर है 4:5। अब देखिए यहाँ भी B है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 4 है, यानी B है तो दोनों जगह B बराबर होना चाहिए। तो 3 4 को बराबर करने की विधि क्या होती है, एलसीएम लेना। तो 3 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 4 का एलसीएम हमारा 12 होगा। 12 इसको बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 3 से। इसको 12 बनाना है, 3 को 12 बनाना है क्योंकि 3 यह बराबर है, और 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुना। इसको गुना कीजिए तो 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, 15। तो हमको कह रहा है ए और सी का वैल्यू निकालना है, तो ABC निकल गया। हमको ए कितना आया, बी कितना आया, सी आया। तो 8:12 कितना है 15 है, 8 है, बी का मान 12 है, 15 है। हमको A/C पूछा, यानी 8 कितना होगा 15। 8:15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ये है। लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है समझिए बात को अच्छे से, बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन के साथ कैसे खेला जाता है ये भी आपको ही सीखना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको A/C चाहिए, तो A का वैल्यू कितना है 2 है, C का वैल्यू कितना है, यहाँ A का वैल्यू पहला, C का वैल्यू कितना अंतिम वाला यानी 5 है। यानी शुरू वाला 2 से कटना चाहिए और बाद वाला 5 से कटना चाहिए। देखिए tan 2 से कटना चाहिए तो 2 से कटा वाला तो 3 को है, लेकिन 5 से कटा वाला इसमें भी 3 को है, तो ऐसा नहीं होगा। A और C के साथ दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिसको निकालने का, वो तरीका हो सकता है कि एक तरीका होती है कि A/B लिख दिए हैं 2:3 और B/C लिख दिए हैं, B/C लिख दिए हैं 4:5। तो इसको तरीका की है ABC डायरेक्ट निकालने के लिए पूरा गुणार करना ही करने का विधि क्या होता है, ABC निकालने या A और C निकालने पूछ रहा है तो A और C ही निकालेंगे। A और C निकालने की विधि क्या होती है, A को पकड़िए, उसके बाद एक ग्रुप में एक बार, उसके बाद अगला ग्रुप में चल जाना है। तो इसके आगे का ग्रुप किए हैं तो आगे का होता है, आगे को फर्स्ट, आगे का फर्स्ट लेते हैं यानी पहला लेते हैं। अगर पीछे ग्रुप में जाना है तो उसका लास्ट वाला लेते हैं। क्या लेते हैं, लास्ट वाला लेते हैं, अंतिम में लेते हैं। समझिए जैसे A का निकालें तो A का तो 2 हो गया, लेकिन इसके लिए आगे ग्रुप लिए हैं, इसके ए ग्रुप के आगे बढ़े तो इसका फर्स्ट वाला लेना है, यानी 4 दूना कितना हुआ 8। C कहाँ है, C देखिए अब हमारे पास C जो है वो यहाँ यानी इस ग्रुप में है, तो इस ग्रुप के लिए अगला ग्रुप इस ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो इसके पाछे का ग्रुप जा रहे हैं तो पाछे का लास्ट वाला लेंगे, 15, तो 8:15 डायरेक्ट समझ गए होंगे कैसे हुआ। और भी इस पर क्वेश्चन आएगा तो हम समझाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का रहा है रीजनिंग, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन है। इसमें पहला आउट गुना आउट का 3 5 7 11 13 17 20 है। समझिए 3 5 7 11 सब आभाज्य संख्या, 3 आभाज्य संख्या, किसी से कट रहा है 5 नहीं कट रहा है, किसी से 7 भी नहीं कट रहा है, 11 भी नहीं कट रहा है, किसी से 13 भी किसी से नहीं कट रहा है, 17 भी नहीं कट रहा है, 20 जो है आभाज्य संख्या नहीं है, यानी यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा है, आंसर हमारा 20। और दोनों का मतलब अलग, जो मैंने सभी से अलग है उसे चुनना है। देखिए पेन पेंसिल पेपर स्केल, पेन है पेंसिल है पेपर है स्केल है, इसमें कौन सा अलग है, तो समझिए पेन जो है लिखने का काम आता है, पेपर भी लिखने का काम आता है। पेन पेंसिल पेपर, पेन पेंसिल, पेन जो है लिखेंगे उस पर लिखने का काम है, पेंसिल भी लिखने का काम है, पेपर भी लिखने उस पर लिखने का काम। स्केल का प्रयोग लिखने के लिए, नापने के लिए करते हैं। क्या, नापने के लिए। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा स्केल होगा। स्केल आंसर सी है।
अगला क्या है देखिए, कह रहा है मंडे, ट्यूसडे, संडे और जनवरी। तो मंडे, ट्यूसडे, संडे ये दिन का नाम है और जनवरी क्या है, महीना का नाम है। तो यहाँ अलग कौन सा हो गया, जनवरी। आंसर क्या है, जनवरी, जनवरी। अगला क्या है देखिए, बनाना, एप्पल मैंने सेब, बनाना मैंने केला और मैंगो मैंने आम, ये तीनों फल है। लेकिन कैरेट क्या होता है, कैरेट सब्जी में आ जाता है, तो कैरेट फल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, कैरेट ही होगा। आगे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ए बी की माता है। जब भी ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आए भाई बहन माता पिता का, तो उसमें एक ध्यान रखिएगा। मैंने कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए हमको, मान लीजिए यहाँ कुछ है, यहाँ बनाए तो ऊपर जो होता है माता पिता है, ऊपर कौन है, माता पिता को लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, नीचे बेटा बेटी को लिखते हैं, बेटा बेटी। सेम में क्या लिखते हैं, भाई बहन। इसमें क्या लिखते हैं, भाई बहन। अगर इसमें डबल कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, पति पत्नी, पति पत्नी। इस बात को समझिएगा। तो किसी भी आप क्वेश्चन का जो ब्लड रिलेशन से संबंधित है उसका ग्राफ बना लीजिएगा। अगर आप बना लीजिएगा उसके बाद सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर जो होता है वो एक पीढ़ी आगे वाला होता है, माता पिता को लिखते हैं। नीचे जो होता है बेटा बेटी को लिखते हैं, और सेम में भाई बहन को लिखते हैं एक लाइन से, और डबल लाइन लगा देते हैं तो पति पत्नी को लिखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा करते हैं। कह रहा है ए जो है बी की माता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है बी की माता है तो ये ऊपर रहेगा, और माता है इसका मतलब क्या पता लग गया, निगेटिव है। मान लीजिए माता कैसे और पिता कैसे, निगेटिव दे दिए तो माता है, मान लीजिए प्लस कर देंगे तो ऊपर वाला पिता हो जाएगा। तो ये कहा माता है, ए बी की माता यानी बी की माता। आगे बी जो है सी की बहन है। बी कौन है, बहन है, किसकी, सी। तो जब भाई बहन होगा तो एक मैंने रेखा द्वारा सेम में दिखाएंगे। आगे है, कह रहा है डी जो है ए का पति। डी कौन है, ए का पति, ये पत्नी है तो डी जो है पति पत्नी को इसी प्रकार दिखाते हैं। तो डी जो है ए का पति है यानी पत्नी है तो ये पति, ये कन्फर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, डी सी से क्या संबंधित है, डी सी से, यानी डी जो है सी का क्या लगेगा, डी कौन होगा। तो देखिए भाई बहन का मम्मी, यानी बहन का मम्मी मतलब मम्मी, मम्मी के पति, मम्मी के पति का मतलब कौन लगेंगे, पिता होंगे। समझ रहे होंगे। डी का रिलेशन खोजना है सी से, तो सी से डी तक जाना है। तो सी से बी तक गए तो भाई बहन हो गए, बहन की मम्मी मम्मी हो गई, और मम्मी के पति कौन हो गए, पिता हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए महिला कहती है, जो कहती है वो इम्पोर्टेंट होती है, उसको पकड़ते हैं महिला। महिला बोल रही है सर हम इसी से काम लेंगे। वह मेरे भाई के पिता के इकलौता बेटा है। क्या बोल रहा है, किसी के बारे में बोल रही है कि कोई जो है मेरे भाई के पिता का इकलौता बेटा है। मान लीजिए कोई है जो महिला बोल रही है मेरे भाई माने यहाँ है प्लस में आएगा एक लाइन के साथ, मेरे भाई के पिता का इकलौता बेटा है, माने इसी के बारे में बोल रहा है, एक के बेटा है, इस पिता के इकलौता बेटा है, माने एक के बेटा है तो ये बेटा है, इसी के बारे में बोल रहा है। तो कह रहा है वह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंध है, ये व्यक्ति महिला का क्या है, तो यह व्यक्ति महिला का क्या है, भाई है। तो आंसर कौन सा होगा, भाई होगा। यदि आपको अच्छे से डायग्राम बनाना आ गया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है ये कहता है, ये जो कह रहा है उसको लिखिए, ये कह रहा है, ठीक है। बी मेरे पिता का इकलौता बेटा, बी कौन है, मेरे पिता यानी इसके पिता, बी मेरे पिता इसके पिता का इकलौता बेटा है, हो सकता है यही है। क्या वो कर रहा है, ये कहता है बी मेरे पिता का इकलौता बेटा है। ये जो कह रहा है उसकी बात सुनिए, बी जो मेरे पिता ये हो गया, इनका इकलौता बेटा ये इकलौता बेटा है, तो ये तो बेटा नहीं होगा क्योंकि इकलौता बेटा है, तो बेटा तो इसका भाई हो सकता है इकलौता बेटा रहे, यानी बी कहाँ है, यहाँ है, जो इकलौता बेटा है यानी कौन सी होगी, बहन होगी। अब कह रहा है बी
ए से किस प्रकार संबंध है, यानी बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी कौन सा है, ए का भाई। समझे अच्छे से। कह रहा है ए कहता है तो ए को पकड़ लिए, बी मेरे पिता का इकलौता बेटा है, बी के बारे में बोल रहा है मेरे पिता, मैंने ए के पिता का इकलौता बेटा, यानी ए तो बेटा नहीं होगा, अगर ए बेटा होगा तो इकलौता बेटा बी कैसे होगा, यानी इसका भाई जो होगा वो जो होगा इसके पिता का इकलौता बेटा है। तो बी ए में क्या बी का ए से क्या संबंध है, तो बी का क्या संबंध है, बी के बारे में बताना है, तो बी भाई है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर उत्तर चला, उत्तर पूरा पश्चिम आपको पता अब तक लग गया होगा, उत्तर इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पूर्व, इसको क्या कहते हैं पश्चिम। अब कह रहा है 10 मीटर उत्तर चला, हम समझ गए 10 मीटर उत्तर। फिर बाएं मुड़ा, जब भी बाएं मुड़ने कह रहा है 2-3 बार बचा चुके हैं, घड़ी के दिशा में जाइए, उसको बाएं कहते हैं, घड़ी के दिशा में। और दाएं बोले दाएं बोले तो घड़ी के दिशा में, बाएं बोले तो घड़ी के उल्टा, घड़ी के उल्टा में जाइए। कैसे पता लगेगा, उल्टा सीधा जाना है, तो साफ साफ सोचिए, उत्तर जा रहा है, अब दाएं मुड़ रहा है, यानी सोचिए उत्तर में शुरू यहाँ 12 बजा है, तो 12 के बाद घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे तो इस बगल मुड़ेंगे, इस तरफ मुड़ेंगे, मुड़ गए। कितना 10 मीटर चला, यहाँ भी 10 मीटर चला, यहाँ भी कितना मीटर चला 10 मीटर चला। फिर दाएँ मुड़ता है, दाएँ मुड़ता है यानी घड़ी की दिशा, मान लीजिए 3 बजा तो 3 के बाद हमको 4 की तरफ जाएंगे तो घड़ी की दिशा में इधर मुड़ गए। वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितना ई भी 10 मीटर है, यानी ई कितना दूरी पर है, ये 10 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि ये दूरी क्या होगी बराबर। आंसर कौन सा, आंसर हमारा ये। अगला देखिए कि एक महिला दक्षिण की ओर 12 मीटर चढ़ी, दक्षिण की ओर कितना मीटर चली, 12 मीटर चली, ठीक है। आगे बढ़िए, बाएं मुड़ी और 6 मीटर चली, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, अगर 6 है तो घड़ी की दिशा में जाते तो 7 इधर बचता, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में उनको कितना चलना है, 6 मीटर। समझ गए होंगे कने, बाएं मतलब क्या हुआ, फिर बाएं मुड़े, बाएं मतलब फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर मान लीजिए 3 है, घड़ी की दिशा में चलता है तो 4 होता लगे, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो 2 बजाएंगे, 2 ने 12 मीटर चले, ठीक है। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये था, इससे किस दिशा में, तो इससे इस दिशा में, तो इसको क्या कहते हैं पूर्व की दिशा कहते हैं, यानी ये कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चला, यानी 10 मीटर चला, समझ गया, पूर्व की ओर कितना मीटर चला, 10 मीटर चला। आगे बढ़िए, फिर बाएं मुड़कर, जब भी बाएं बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा मान लीजिए, घड़ी की दिशा यानी 3 के बाद घड़ी 4 बजाती, इस बार 3 होता है, घड़ी 4 बजाती, लेकिन घड़ी की दिशा में बाएँ है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा है, कितना मीटर चली, 5 मीटर, यानी ऊपर चल गई 5 मीटर। फिर दाएं मुड़कर यानी मान लीजिए ऊपर जो सबसे ऊपर होता है 12 बजता है, 12 के बाद हमको दाएं मुड़ा तो घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, तो घड़ी की दिशा किसको कहते हैं, उसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, दाएं बोलते हैं। दाएं मुड़कर हमको चलना है 5 मीटर, यानी 12 के बाद 1 चलना है, घड़ी की दिशा में 5 मीटर इधर चला 5 मीटर। तो कह रहा है वह किस दिशा में, वह अब किस दिशा में है, तो अभी किस दिशा में जा रहा है वो पूछ रहा है, तो किस दिशा मुँह अभी किए हुए है, तो मुँह किए हुए है पूरब की दिशा में, यानी पूर्व। पूछता प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से अलग दिशा में हो जाता है, इस दिशा में होता, तो इसको कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा, यानी उत्तर पूर्व दिशा। लेकिन पूछ रहा है किस दिशा में, यानी इसके मुँह के बारे में पूछ रहा है, कौन दिशा में जा रहा है, तो पूर्व की दिशा में भी जा रहा है। ये हो गया हमारा सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अगर आपको क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी इस वीडियो में त्रुटियाँ रह गई, अगले वीडियो से वो भी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कुछ इस वीडियो में कुछ ऑप्शन से संबंधित त्रुटियाँ रह गई थी जिसे दूर नहीं किया गया था। अगले वीडियो में ये सब त्रुटियाँ भी दूर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रोड वीडियो देखिए और टेस्ट दीजिए, आपको निश्चित रूप से मैथ और रीजनिंग में बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होगा। थैंक यू।